दोस्तों, ईरान के मिनाब स्कूल में मारी गई 180 से ज्यादा बच्चियों की मौत के मामले में अब ट्रंप बुरी तरह फंस गए हैं। ट्रंप बार बार ये बात कह रहे थे कि जो हमला मिनाब स्कूल में हुआ था, जिसमें प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों और कुछ शिक्षिकाओं की मौत हो गई थी, वो हमला अमेरिका की तरफ से नहीं किया गया था। लेकिन एक बड़ा खुलासा अब हुआ है कि वो जो हमला मिनाब स्कूल पर हुआ था वो अमेरिकी हमला था और वो अमेरिकी मिसाइल से किया गया हमला था। एक वीडियो सामने आ गया है जिसके बाद ये खुलासा हुआ है। जल्दी से उसके बारे में जान लेते हैं। प्रज्ञा जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर वो वीडियो, जिस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि ये अमेरिकी मिसाइल है। ये देखिए, ये मिसाइल यहाँ पर गिरती हुई दिख रही है। आप देखिए, ये मिनाब स्कूल है। ये मिनाब स्कूल का परिसर है और इस मिनाब स्कूल के ऊपर अमेरिकी मिसाइल आती हुई अभी आपको दिखलाई देगी। ये देखिए, ये अमेरिकी मिसाइल है और टॉम हॉक नाम की ये मिसाइल है। प्रज्ञा जी, ये यहाँ से आती है इस जगह से और आकर इस स्कूल के ऊपर गिर जाती है। ये ईरान का मिनाब स्कूल है जिसमें बच्चियाँ मारी गई हैं और ये बिल्कुल क्लियर कट निकल करके आ रहा है कि ये टॉम हॉक मिसाइल है, अमेरिका में ही बनती है, अमेरिका की मिसाइल है और इसी मिसाइल से इस स्कूल के ऊपर हमला हुआ है। और जब से ये खबर सामने आई है तब से तमाम सारे संगठन और तमाम सारे लोग अंतर्राष्ट्रीय अदालत का रुख करने की बातें कर रहे हैं। मानवाधिकार आयोग को ये वीडियो भेजा जा चुका है और तमाम सारी वेबसाइट्स पर ये रिपोर्टें छप रही हैं। अल जजीरा के हवाले से खबर देखिए आपके सामने है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है, वॉच द मिसाइल वीडियो पुट स्पॉटलाइट ऑन यूएस ओवर द ईरान स्कूल अटैक। अ न्यूली रिलीज वीडियो suggest US Tom Hawk missile likely stuck in a Iranian elementary school, girls school in Minab, killed 175 people, most of them चिल्ड्रेन, वॉच इट बिलो। और ये अपनी रिपोर्ट में इस बात को कहते हैं। द गार्जियन के हवाले से यही खबर, प्रज्ञा जी, द गार्जियन के हवाले से उसमें भी इस बात का खुलासा होता हुआ दिखलाई दे रहा है कि जो मिसाइल थी वो टॉम हॉक मिसाइल थी और वो मिसाइल अमेरिका की थी, अमेरिकी मिसाइल थी और अमेरिका ने बच्चियों के स्कूल पर मिसाइल दागी हैं। प्रज्ञा जी, अगर सद्दाम हुसैन की सजा लोगों को मारने के लिए, मरवाने के लिए, बच्चियों को जो उनके ऊपर आरोप लगे उनकी सजा फांसी पर टांगे जाने की हो सकती है, तो फिर ट्रंप की सजा क्या होगी? ये जो एप्स्टीन फाइल का पूरा गिरोह है प्रज्ञा जी, जो बच्चियों से जघन्य अपराध करता चला आ रहा है, इस पूरे एप्स्टीन फाइल गिरोह की सजा क्या होनी चाहिए? अगर इस दुनिया में कोई अंतर्राष्ट्रीय अदालत है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था है, यूएन है और ये भी नहीं है, अगर भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, तो ऐसे लोगों के लिए ईश्वर ने क्या सजा बनाई होगी? ऐसी सजा जिसे आज तक किसी को ऊपर वाले ने नहीं दी होगी। बच्चियों को 150-175 बच्चियों को मारने वाले एप्स्टीन फाइल गिरोह को क्या सजा मिलनी चाहिए प्रज्ञा जी, वो मैं लफ्ज़ में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी बच्चियाँ। अब ये देखिए, द गार्जियन की तरफ से इसको लिखा गया, फुटेज ऑफ अटैक ऑन मिनाब कंपाउंड एड्स एविडेंस indicating it was US strike that killed scores of children, यानी बहुत सारे चिल्ड्रंस को मारा यहाँ पर। अब एक चीज़ और, इसके अंदर क्या लिखा है ये देखिए। इसके अंदर का आर्टिकल मैं आपको पढ़कर एक बार सुना देता हूँ ताकि आपको ये मालूम चल सके कि क्या चल रहा है। देखिए, यहाँ पर द गार्जियन में ये लिखा गया, इसमें लिखा गया है, अ वीडियो हैज शोन यूएस टॉम हॉक मिसाइल हिटिंग इन इरानियन नेवल बेस नेक्स्ट टू प्राइमरी स्कूल इन मिनाब। हिंदी रूपांतरण करके बता देता हूँ। एक वीडियो में अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल को मिनाब के एक प्राथमिक विद्यालय के पास स्थित ईरानी नौसैनिक अड्डे पर गिरते हुए देखा गया है, जहाँ 168 से अधिक लोग, इनमें ज़्यादातर बच्चे मारे गए हैं। ये घटना इस बात के पुख्ता सबूत पेश करती है कि इस स्कूल हमले के लिए अमेरिका जिम्मेदार था। द गार्जियन इस बात को लिख रहा है प्रज्ञा जी। द गार्जियन का लेख मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर लिखा है, ईरानी समाचार एजेंसी, द वीडियो रिलीज्ड बाय ईरानियन न्यूज एजेंसी मेहर। यहाँ पर ये इसका मतलब ये लिखते हैं, ईरानी समाचार एजेंसी मेहर द्वारा जारी और खोजी समूह
बेलिंगेट द्वारा घटनास्थल का पता लगाकर बनाए गए इस वीडियो में मिसाइल को 28 फरवरी की सुबह मिनाब परिसर पर गिरते हुए दिखाया गया। जब मिसाइल पर अमेरिकी इजरायली जब ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले शुरू हुए बिगेन। अब अगले पैराग्राफ में क्या है, द गार्जियन द्वारा कॉम्बैक्ट विद द अदर एविडेंस फ्रॉम द हाँ, मतलब कहने का मतलब है द गार्जियन द्वारा सत्यापित वीडियो हमले के बाद की तस्वीर और हमले की उपग्रह इमेज सहित घटनास्थल पर मिले अन्य सबूतों के साथ नए फुटेज के से संकेत मिलता है कि शजारे तैयबे प्राथमिक विद्यालय पर अमेरिकी हमलों की एक श्रृंखला के दौरान हमला किया गया था जब उसने पास के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC नौसैनिक परिसर को निशाना बनाया था। इस हमले में स्कूल का लगभग आधा हिस्सा ध्वस्त हो गया, जिसमें सुबह की कक्षाओं में भाग ले रही 7 से 12 साल की बच्चियां मारी गईं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि हथियार विशेषज्ञों का कहना है कि वीडियो में दिखाई गई मिसाइल स्पष्ट रूप से टॉम हॉक है। ये यहाँ पर लिखा है क्लियरली अ टॉम हॉक विच इज ओनली यूज्ड बाय US इन द करंट कॉन्फ्लिक्ट। केवल US यूज कर रहा है इस युद्ध में, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट लिखा जा रहा है प्रज्ञा जी। और वीडियो में एक टॉम हॉक मिसाइल को लक्ष्य पर हमला करते हुए दिखाया गया है। युद्धरत पक्षों को देखते हुए संकेत मिलता है कि अमेरिका द्वारा किया गया हमला है, क्योंकि इजराइल के पास टॉम हॉक मिसाइल होने की जानकारी नहीं है। अपार्टमेंट रिसर्च सर्विसेज के निदेशक NR जेंजेन जोन्स ने कहा है, यह खुफिया परामर्श एजेंसी सरकारों और गैर सरकारी संगठनों को हथियार विश्लेषण सेवाएं प्रदान करती है। और ये सब बातें प्रज्ञा जी इतना खुल करके बाहर निकल करके आ रही हैं। अच्छा, टॉम हॉक मिसाइल के बारे में जब हमने पता करना चाहा कि टॉम हॉक मिसाइल होती क्या है क्या, किसकी है, क्योंकि मिसाइलों के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, हम लोग भी पढ़कर ही और रिसर्च कर ही आपको बतलाते हैं। आइए, हमने जब इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए तो हमें क्या जानकारी मिलती है। ऊपर देखिएगा, टॉम हॉक मिसाइल अमेरिका की है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित और निर्मित एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। 1970 के दशक में ये शुरू हुआ। पहले ये जनरल डायनेमिक द्वारा बनाई गई और अब फला कंपनी मुख्य उपयोगकर्ता ये फला इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, ये भी है कि ये क्या चीज़ है। रेंज इसकी जो है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1000 से 2500 किलोमीटर तक है। वेरिएंट्स इसके अलग अलग हैं, बहुत दूर तक हमला कर सकती है और स्पीड इसकी 880 किलोमीटर प्रति घंटा है और बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है। ये सब इसकी जो है स्पेसिफिकेशंस हैं, खूबियां हैं प्रज्ञा जी। और एक बात और ये टॉम हॉक मिसाइल को जब हम और खोजते हैं तब हमारी खोज में क्या निकलता है कि यहाँ पर भी स्पष्ट है, टॉम हॉक लॉन्ग अटैक मिसाइल है इनकी, इज एन अमेरिकन लॉन्ग रेंज ऑल वेदर जेट पावर्ड, यानी ये जहाज में यूज करके मारी जाने वाली सुपर क्रूज मिसाइल है, डेट यूज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, रॉयल फला ये नेवी यूज करती हैं। यानी यहाँ ऑस्ट्रेलिया तो हमला कर नहीं रहा, हमला अमेरिका कर रहा है। तो ये अमेरिकन मिसाइल है जो अमेरिका के जरिए अमेरिका के द्वारा चलाई गई है। अब देखिए, अब यहाँ झुठल्लों की तो कमी है नहीं, एक से एक झुट्ठा है। जो उन लोग बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतने घिनौने कृत्य करते हैं, वो किस तरीके के राक्षस और पिशाच प्रवृत्ति के लोग होंगे प्रज्ञा जी। कितनी राक्षस, क्या कहूं मैं, उसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं प्रज्ञा जी। वो क्या इस हमले को मानेंगे? सवाल ये है। तुम जवाब भी इसका बड़ा क्लियर है, नहीं मानेंगे। और वैसा ही हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर जो है, यहाँ पर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, दिखाइए इधर आइए, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा है हैव नो एक्यूरेसी, ट्रम्प सेज ईरान लाइकली बिहाइंड मिनाब स्कूल स्ट्राइक किलिंग ओवर 150 गर्ल। यानी कि यहाँ अमेरिका इसके पीछे है। ये यहाँ पर ट्रम्प बिल्कुल कहते हुए नजर आ रहे हैं। चोर कोतवाल को डांट रहा है प्रज्ञा जी। हाँ, माफी चाहूंगा, ईरान ही, ट्रम्प कह रहे हैं ईरान इसके पीछे है। तो यहाँ पर चोर जो है खुलेआम कोतवाल को डांट रहा है। चोट्टा आदमी जो है, एक नंबर का चोट्टा, एक नंबर का हवसबाज, एक नंबर का स्टीन फाइलिया, एक नंबर का लड़कियों के साथ कितने वीडियोस दिखलाई दिए।
इस बात को कह रहा है कि नहीं नहीं वो ईरान ने ही मार लिया अपनी, जबकि तमाम सारी वेबसाइट्स, तमाम सारे लोग, अब तो वीडियो भी निकाल करके लोगों ने बतला दिया कि ये देखिए ये मिसाइल है, ये मिसाइल टॉम हॉक है, ये मिसाइल इनकी है। अब अमेरिका के ऊपर क्या इनका यूएन कार्रवाई करेगा? क्या अमेरिका के ऊपर इनका मानवाधिकार आयोग कार्रवाई करेगा? क्या ट्रंप के ऊपर कोई और ऐसी संस्था दुनिया में है? और प्रज्ञा जी, मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अमेरिका ही सब कुछ है इस दुनिया में? क्या सब कुछ अमेरिका है? क्या एक ताकतवर मुल्क जिसके पास ताकत आ गई है वो मुल्क किसी के ऊपर भी बम मार सकता है, बम बरसा सकता है? एक बच्ची की जान की कीमत उतनी ही है जितने उतने ही प्राणों की कीमत है जितना किसी राष्ट्रपति के शरीर में प्राण है। जान तो एक जैसी होती है प्रज्ञा जी, आत्मा तो एक जैसी है। एक बच्ची का जीवन और राष्ट्रपति के जीवन में कोई अंतर तो होना नहीं चाहिए। जैसे एक वोट में कोई अंतर नहीं होता है, जो एक गरीब आदमी का वोट वही एक अमीर आदमी का वोट। तो जो एक इस दुनिया में नियम है प्रज्ञा जी कि जो सज़ा एक आदमी को मारने के लिए मिलती है, कत्ल की सज़ा कहीं अलग अलग तो होती नहीं है कि सद्दाम कत्ल करें तो अलग, गुलाम कत्ल करें तो अलग, डोनाल्ड कत्ल करें तो अलग, उसकी सज़ा नहीं होती है। इनके सब खून माफ़ हैं, सातों खून माफ़ हैं। ऐसा है क्या दुनिया में कोई ऐसी संस्था पैदा हुई? इस दुनिया में प्रज्ञा जी 200 से ज़्यादा देश हैं, 200 से ज़्यादा देशों की किसी के भी मुंह से थूक नहीं निकल रहा है इस बारे में कि ये सही हो रहा है, कि ये गलत हो रहा है, कि ये रुकना चाहिए। 2 देश मिलकर एक देश के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, मार रहे हैं। इससे पहले चलिए फिलिस्तीन में मारा पीटा जुल्म किया, गजा के भीतर इन्होंने कहा कि हमास के ऊपर हम हमला कर रहे हैं, आतंकी संगठन है, हमला कर रहे हैं। चलो दुनिया ने माना, चलो ठीक है। लेकिन ईरान कौन सा आतंकी संगठन है? तुमने घोषित कर दिया कि खामनई आतंकी हैं तो दुनिया मान ले खामनई आतंकी हैं। तुमने घोषित कर दिया कि ईरान में आतंकवाद हो रहा तो सब मान लें ईरान के भीतर आतंकवाद। तुमने कह दिया कि खामनई के बेटे आतंकी हैं मुश्तबा, तो दुनिया मान ले कि मुश्तबा आतंकवादी हैं, क्योंकि तुम बोल रहे हो। और तुम हो कौन? तुम एक नंबर के एब्स्टीनिये हो, तुम एक नंबर के जो है उस फाइल में दिखाए गए वो आदमी हो जिसका वर्णन मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता हूं। तो प्रज्ञा जी देखिए क्या कलयुग आ गया है कि जितने एब्स्टीनिये टाइप के लोग हैं, जितने हवस के पुजारी हैं, जितने बच्चियों के साथ शोषण करने वाली जो पूरी गैंग है, वो मिल करके किसी देश के ऊपर हमला कर रही है और उसको दुनिया जो बोल रही है कि हाँ ये सुपर पावर है तो ठीक है, सुपर पावर है तो मार रहे हैं। आज एक देश का नंबर है, कल दूसरे देश का नंबर आएगा। लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर प्रज्ञा जी वो ये है कि ईरान बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा है, बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा है और हटना भी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। जुल्म के आगे हथियार नहीं डालने चाहिए। और इसमें वो देश, वो मुस्लिम देश जो इन सब में अमेरिका का साथ दे रहे हैं ईरान के ऊपर हमले करने में, उन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए ऊपर अल्लाह ने कोई और सज़ा तय कर रखी होगी। और ये इनका नंबर जब आएगा, इनकी बारी जब आएगी, तो इनको जैसे हदीस में कहा गया है कि भांति भांति की सज़ाएं हैं, उस तरीके की सज़ाओं से इनको गुजरना पड़ेगा। क्योंकि इनके पास, इन लोगों के पास तो पावर है, इन लोगों के पास पहुंच है, उन लोगों के पास रुतबा है। देखिए ऐसी मिसाइल है कि नहीं है वो मिसाइल। इन लोगों को धरती लोक पर तो कोई सज़ा देने वाला है नहीं प्रज्ञा जी आज की तारीख में। देखिए ये मिसाइल वही मिसाइल है कि नहीं? ये देखिए, ये देखिए, ये बच्चियों के ऊपर गिरी, ये देखिए ये मिसाइल है वो, ये रही वो मिसाइल। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये मिसाइल है, आप देखिए ये मिसाइल है। इसी तरीके की मिसाइल आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। ये देखिए वही मिसाइल है, 2 पंख आप बीच में निकले हैं, एक पंखवा पीछे है। और इसमें भी आप देखेंगी तो इसमें भी आपको दिखलाई देगा कि 2 ठो जो है, 2 ठो पंख इधर उधर निकले हैं। और ये देखिए बीच में 2 पंख हैं और बाकी पीछे है। और यहाँ पर आप देखेंगी तो यहाँ पर भी वैसा ही आपको दिखलाई देगा। मैं इसको अगल बगल कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। देखिए इस मिसाइल और जो ऊपर से आती हुई मिसाइल, ऊपर से जो आती हुई मिसाइल है उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर तो आपको देखने को मिलेगा नहीं। ये देखिए, और तमाम सारे रक्षा विशेषज्ञ इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये वही मिसाइल है, ये वही अमेरिकी मिसाइल है। देखिए तो प्रज्ञा जी हमने उसमें पूरे और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो रिपोर्ट्स इस बात को कह रही हैं कि अमेरिकी हमला है। लेकिन ट्रंप के मुंह से थूक सॉरी का सा नहीं निकल रहा है। थूक ट्रंप छोड़ दीजिए। और ट्रंप ही नहीं, ट्रंप के देश में अमेरिकी नागरिक भी हैं, तमाम सारे अमेरिकी नागरिक हैं। कोई ये बोलने को तैयार नहीं है कि बच्चियों को मारना पाप है।
बिल्कुल बिल्कुल शब्द खत्म होते हैं प्रज्ञा जी इसके आगे। ट्रंप लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो हमला मेनाब स्कूल में हुआ है वो हमला अमेरिका की तरफ से नहीं किया गया है बल्कि ईरान की तरफ से किया गया है। और एक टीवी इंटरव्यू में साफ तौर पर जब ईरान के गृह मंत्री मसूद पेज़ेश्कियान से पूछा गया कि मेनाब स्कूल में जो हमला हुआ आप कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका ने किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तो फिर हमारे देश में हमारे देश के नागरिकों पर कौन हमला करेगा जब हम अपने देश की रक्षा के लिए लगातार अमेरिका और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो अभी जो खुलासे हुए हैं साफ तौर पर वीडियो निकल करके सामने आ गया है कि जो हमला हुआ है वो टॉम हॉक मिसाइल जो कि अमेरिकन मिसाइल है उससे किया गया है। तो फिलहाल दोस्तों इस खबर में हमारे साथ इतना ही। ईरान लगातार कह रहा है कि हमारे पास अभी भी इतनी शक्ति है कि हम लगातार कई महीनों तक अमेरिका और इजराइल के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। फिलहाल तो इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपनी राय कॉमेंट में बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।